साल 2024 की सबसे बड़ी पूर्णिमा साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा समझा जा रहा है। 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर रख दे, इससे मृत्युदंड दोष, महा, काल, सर्प दोष, नजर दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म। अपनी किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। कंगाल भी होंगे दुनिया की सबसे बड़ी धनवान। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में चलाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की हासिल हो और आप अपने अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप शाम के समय घर के मंदिर में दीपक नहीं चलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती, उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। दोस्तों, दीपक ध्यान और रोशनी का प्रतीक है। पूजा में पहला स्थान है। आमतौर पर विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल दीपक जलाने का कारण यह है कि हम अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य समझा गया है। आरती करके दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, जिससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दीपक को सकारात्मक आने वाला समझा जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। यह दीपक में अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र करता है, पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वह मीन सम्मिलित हो या ना हो। दोस्तों, शाम का समय हिंदू धर्म में लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का अपने घर में नहीं चलाते हैं, तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। उनकी समस्याएं परेशानियां बढ़ती रहती है। उनके बच्चे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही खराब होने लगता है। साल 2024 की सबसे बड़ी पूर्णिमा साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा समझा गया है। जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें, जिससे दूर दूर नजर दोष, शनि दोष, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, में लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक के कितने फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में चलाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की हासिल हो। और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको चलाना चाहिए। मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप शाम को बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसकी वजह से परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। दोस्तों, दीपक ध्यान और रोशनी का प्रतीक है। पूजा में दीपक का खास स्थान है। आमतौर पर विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल दीपक जलाने का कारण यह है कि हम अज्ञान का अंधकार में जाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य समझा गया कि दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दीपक को सकारात्मक ताकत और दरिद्रता को दूर करने वाला समझा जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वह पूजा में सम्मिलित। शाम के समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनकी मुसीबतें बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस अध्ययन की परेशानियां बढ़ती रहती है। उनके बच्चे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, दुआ है, वह नेगेटिव ऊर्जा को बाहर भगा देता है और आपके आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं।
शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को टालना दिया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी पूरी होती है। अब जानते हैं दीपक जलाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखनी चाहिए। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवी देवताओं को घी का दीपक अपने बाएं तरफ तथा तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर लगाना चाहिए। पूजन क्रम में इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल हासिल नहीं हो पाता है। दीपक सदैव भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगाया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की पत्ती। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दोस्तों, घर में पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ही दो मूर्तियां होती है, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने केवल कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना के पूजा घर में हम पूजा पाठ करते हैं। इस माध्यम से कुछ चीजें पाने के लिए प्रभु को प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें इच्छित फल की प्राप्ति हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर पूजा करते हैं, ताकि हम उन देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। किंतु दोस्तों, यदि हम अपने घर के पूजा स्थान पर मोतियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लग जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में, आखिर कौन सी दो एक साथ रखनी चाहिए ताकि उनका सच्चा सर्वसुख आपको हासिल हो सके। तो दोस्तों, यदि आप कृष्णा भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आप भगवान श्री कृष्णा के साथ राधा जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्णा की यदि आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जुड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। प्रेम और एकता की ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इनकी तस्वीरें होती है तो समझ ले उस घर के अंदर किसी भी तरह का दुख कष्ट नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धन्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। इसीलिए यह जरूरी समझा गया है। यदि आप भी इन मूर्तियों को निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। तो कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, उनकी मूर्ति साथ में रखे या ना रखे। दोस्तों, सदैव माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव वह भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।